क्या आप जानते हैं कि दुनिया में केवल मुट्ठी भर देश ऐसे हैं जो आसमान से गिरती मौत यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम को हवा में ढेर कर सकते हैं, और आज भारत भी उस एलीट क्लब का परमानेंट मेंबर बन गया। 10 और 11 जून 2026 की वो तारीख जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मचा दी, क्योंकि डीआरडीओ ने भारत के चारों ओर एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है जिसे पार करना नामुमकिन। और सबसे बड़ी बात, भारत सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहा, अगर दुश्मन ने आंख उठाई तो उसकी आंखें फोड़ने का इंतजाम भी हो गया। भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ ने मिलकर रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया, एक ऐसी मिसाइल जो दुश्मन के रडार की सिग्नल को सूंघते हुए उसके कमांड सेंटर के अंदर घुसकर ब्लास्ट करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि भारत को अब नया मुकाम मिल चुका है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं उस मिशन सुदर्शन चक्र की जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में लाल किले के प्राचीर से की थी। जून 2026 के इन परीक्षणों में भारत ने अपनी मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस बीएमडी क्षमता का लोहा मनवाया। ये एक 3 लेयर सुरक्षा कवच है। अगर कोई दुश्मन मिसाइल दागता है तो पहला इंटरसेप्टर उसे अंतरिक्ष में ही खत्म करने की कोशिश करेगा, और अगर वहां से चूका तो दूसरी और तीसरी लेयर उसे भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही राख कर दी। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने बताया कि इंटरसेप्टर्स ने अपने लक्ष्यों को डायरेक्ट हिट किया। ये तकनीक इतनी आधुनिक है कि ये दुश्मन की उन मिसाइलों को ट्रैक कर सकती है जो अपनी दिशा बदलने में माहिर है। अब बात करते हैं उस मिसाइल की जिसने रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया, रुद्रम 2। ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। सरल भाषा में कहें तो युद्ध के दौरान दुश्मन सबसे पहले अपने रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है। रुद्रम 2 इन्हीं सिग्नल्स को पकड़ती है और सीधे उस सोर्स पर हमला करती है। डीआरडीओ के मुताबिक ये टेस्ट ओडिशा के चांदीपुर में बेहद मुश्किल हालातों में किया गया। इसे एक फाइटर जेट से लॉन्च किया गया और इसने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को तबाह कर दिया। इसे हैदराबाद स्थित आरसीआई ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। इसमें लगा सीकर और नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह भारतीय है, जो आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी जीत है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन परीक्षणों को करीब से देखा और डीआरडीओ की टीम को व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। उन्होंने कहा, ये परीक्षण साबित करते हैं कि भारत अब केवल सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है, हमारे पास अपनी रक्षा करने की और जरूरत पड़ने पर निर्णायक प्रहार करने की पूरी ताकत। वहीं रक्षा अनुसंधान विभाग के सचिव राजेश कुमार सिंह ने भी इस बात पर जोर दिया कि कैसे भारतीय इंडस्ट्री और डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं, डीआरडीएल, एचईएमआरएल, एआरडीई ने मिलकर इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ जमीन और आसमान ही नहीं, समंदर में भी भारत ने अपनी धाक जमाई है। इसी दौरान नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज का पहला सफल फ्लाइट टेस्ट भी किया गया। ये मिसाइल दुश्मन के जंगी जहाजों के लिए यमराज से कम नहीं। अब हिंद महासागर में भारत की इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। भारत के लिए यह परीक्षण महज एक तकनीकी सफलता नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मैसेज है। भारत के पास अब आईसीबीएम लेवल का डिफेंस है जो पड़ोसी देशों की मिसाइल धमकियों को बेअसर कर देता है। मिशन सुदर्शन चक्र का सबसे बड़ा उद्देश्य देश के नागरिकों और बुनियादी ढांचे जैसे पावर प्लांट, बांध और मेट्रो शहर को सुरक्षित रखता है। भारत अब उन 4 से 5 देशों में शामिल है जिनके पास अपना खुद का मल्टी लेयर बीएमडी सिस्टम है। खैर, डीआरडीओ की ये कामयाबी हमें बताती है कि भारत अब रक्षा के क्षेत्र में फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर बन रहा है। रुद्रम 2 और सुदर्शन चक्र केवल हथियार नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों के भरोसे का प्रतीक है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।